शर्म नहीं है थोड़ी बहुत कि उसका पूरा परिवार बच्ची का यहाँ याचक बन के खड़ा है और ये लोग मीटिंगों में मशगूल हैं। एक पन्ना पकड़ाने आया है उसका पूरा परिवार, उस पन्ने को पकड़ के नहीं सकते ये लोग और बोल रहे हैं कि मीटिंग कर रहे हैं। किस बात की मीटिंग कर रहे हैं? क्या तुम्हारी मीटिंगों में जो होता है वो हमने देख लिया। एक 7 साल की बच्ची के साथ में एक जघन्य अपराध हुआ अपने आप में ये शर्मनाक घटना है। मीटिंग चल रही है, किस बात की है? शर्म नहीं है थोड़ी बहुत कि उसका पूरा परिवार बच्ची का यहाँ याचक बन के खड़ा है और ये लोग मीटिंगों में मशगूल हैं। थोड़ी बहुत भी शर्म होनी चाहिए इनमें। तो अगर संवेदनशील अगर थोड़ी बहुत सरकार और संवेदनशीलता होती तो कम से कम एक पन्ना पकड़ाने आया है उसका पूरा परिवार, उस पन्ने को पकड़ के नहीं सकते ये लोग और बोल रहे हैं कि मीटिंग कर रहे हैं। किस बात की मीटिंग कर रहे हैं? क्या मीटिंग हो गई ऐसी कि पूरा परिवार यहाँ खड़ा है और उसका एक पन्ना नहीं ले सकते लोग? अपने आप को जो है बड़ा इनको मीटिंग करनी होती है जब किसी के जेसीबी ले जाके किसी को घर छोड़ना होता हो या किसी की और ये बता दूं, मैं और ये चीज बता दूं कि ये ज्ञापन नहीं लेना हो तो मत लेना। उस अपराधी को मैं सजा तक पहुंचाऊंगा। ये वकील सारे हमारे साथ में हैं जो उसका केस तक नहीं लड़ेंगे और आने वाले समय में उसके साथ में जो होगा वो नजीर बनेगा। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, इनको बोलो ज्ञापन मत लो, तुम्हारा नहीं चाहिए ज्ञापन। अच्छा, महिला कलेक्टर है और महिलाओं का मामला है, महिला नहीं मानते हैं आप? मेरी बात सुनिए, महिला पुरुष जो भी हैं सबके परिवार हैं, सबके परिवारों में बच्चे बच्चियां हैं और इस तरह से इतनी असंवेदनशीलता कि एक याचक परिवार, एक परिवार जो उनके सामने खड़ा है, हाथ जोड़ रहा है ज्ञापन लेने के लिए, उसको वो ज्ञापन नहीं ले सकते। एडीएम को बोल दो, एसडीएम को बोल दो, कलेक्टर को बोल दो, वो कब से वो ये परिवार ये यहाँ पर ये खड़े हैं। इन्होंने कहा एडीएम को बुलाओ, एसडीएम को बुला दो, कलेक्टर को बुला दो, मीटिंगें चल रही हैं। क्या महत्वपूर्ण मीटिंग में क्या तुम्हारी मीटिंगों में जो होता है वो हमने देख लिया। तुम्हारी मीटिंगों से नतीजा क्या निकलता है वो भी हमने देख लिया। बाहर आकर 2 मिनट इसका पन्ना लेके जाना था और कुछ नहीं करना तुम्हें, वो तुमसे होता नहीं है। जनप्रतिनिधि और नेता पिछले कुछ समय पहले एक 7 साल की बच्ची के साथ में एक जघन्य अपराध हुआ, उसका रेप हुआ। अपने आप में ये शर्मनाक घटना है और उसी घटना को लेकर हालांकि पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जिस तरीके से जो तुरंत एक्शन होना चाहिए, अपराधी को तुरंत सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस मुद्दे को लेकर आज छत्तीस कौम के लोग कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए आए। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का रवैया हमें देखने को मिला, जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि बाड़मेर के अंदर धार्मिक घटना कोई भी हो जाती है, मंदिर मस्जिद की जब बात आ जाती है, गौ माता की जब बात आ जाती है, तब प्रशासन पूरा, ये भाजपा सरकार हो चाहे यहाँ के नुमाइंदे हो, वो जेसीबी लेकर, बुलडोजर लेकर उनके घर गिराने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर तो एक 7 साल की बच्ची के साथ में ऐसा कृत्य हुआ है, लेकिन आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी, वो अभी तक नहीं हुई है। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि ऐसे राजनेताओं को भी शर्म आनी चाहिए जो ऐसे मुद्दों को लेकर सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में नहीं आ रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, प्रशासन के सामने नहीं आ रहे हैं किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जब धार्मिक मुद्दा होता है तब वो दौड़ के झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि इनका घर गिराओ, उनके खिलाफ ये करो। कम से कम घर तो गिराना है तो अब गिराओ, अगर कार्रवाई करनी चाहिए तो अब करो ना। कम से कम ये तो हुआ कि 7 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, इससे बड़ा अपराध और इससे घटिया कोई काम हो ही नहीं सकता। उस समय यहाँ पर कोई भी राजनेता नहीं आ रहा है किसी का घर गिराने को लेकर। क्यों? क्योंकि उनको वोटों की राजनीति करनी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो वोट की राजनीति के लिए एक 7 साल की बच्ची के साथ में खड़े नहीं रह पा रहे। देखिए, कलेक्टर मैडम से हम मिले हैं, सब राव समाज के लोग, छत्तीस कौम के लोग मिले हैं। मैडम ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, हालांकि अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, उसको कोर्ट में पेश करके जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन हमारी मांग है कि अगर उचित न्याय नहीं मिलता है बच्ची को, अगर अपराधियों को उचित सजा नहीं मिलती है, तो अगर हमें छत्तीस कौम के लोगों को यहाँ पे पुनः अगर धरना देना पड़ा तो भी देंगे। सर, क्या नाम है बाढ़ में? मेरा नाम अर्जुन सिंह नाम है। मैं अखिल भारतीय संडीजा राव समाज का अध्यक्ष हूँ। और उसके नाते में, समाज के नाते मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रशासन के नाक के नीचे ऐसा जघन्य अपराध, जो 7 साल की एक मासूम बच्ची, उनके साथ में बलात्कार होता है, तो इससे ज्यादा कोई अपराध होता ही नहीं है मेरे ख्याल। बड़ी शर्मनाक बात है, शीश शर्म से झुक जाता है हर आदमी का। एक 7 साल की बच्ची जो गोद में खेलती है, उस बच्ची के साथ में ये जघन्य अपराध, और उसको मारने की भी कोशिश की, मर्डर करने की, वो बच्ची बच गई। मारने का कारण ये था कि भाई शिनाख्त नहीं की जाए, और उस अपराधी को ठीक है पुलिस प्रशासन ने तो गिरफ्तार किया है, बाकी उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्यों कि वो बाहर धमकियां दे रहे हैं बाहर से कि भाई आपने ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मार देंगे, वो कर देंगे। बाकी उसके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए, जैसे विशाला में हुआ था, यही कांड हुआ था, उसके घर पे बुलडोजर चलाया और उसको फांसी दी। तो यही ये प्रशासन का काम है।
प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया बात हुई अभी? प्रशासन ने ये आश्वासन दिया कड़ी से कड़ी सजा देंगे, हमारी कार्रवाई हम करेंगे। वो आश्वासन है, पर आश्वासन के बाद में एक्शन लेंगे ना तो काम होगा, खाली आश्वासन से कुछ काम नहीं होता है। ठीक है सर, इसलिए ये है हमारा कहना तो यही है कि उस दोषी को कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा मिले, उससे ज्यादा कोई अपराध नहीं होता है और न अपराध सुना है। क्यों, बाकी तो अपराध तो बहुत सारे होते हैं। बाकी एक मासूम बच्ची के साथ में 7 साल की जो अबोध बच्ची है, क्या वो गोद में खेले जैसी उस बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, उसका रेप होता है और उसको मर्डर करने की, मारने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा अपराध क्या होता है? देखिए, पूरे राजस्थान के लिए शर्मनाक घटना है। जैसा कि बीते कुछ दिनों में बाड़मेर के जिला हेडक्वार्टर पर जो घटना घटी है, 7 वर्षीय मासूम सी बेटी जिसके खेलने कूदने की उम्र है, उसके साथ कुछ अमानवीय राक्षस पत्र के लोग ने उस पर अकृत्य किया है। इसके लिए बाड़मेर की ये पावन धरती भी नहीं, पूरा राजस्थान शर्मसार है। हमने देखते आया हुआ है कि राजस्थान में कई दिनों से ऐसी 2-4 घटनाएं, रिसेंटली 2-4 घटनाएं हमारे सामने, जैसे गंगानगर का मामला हुआ जिसमें नाबालिग 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार का घटनाक्रम हुआ है। तो जो ये जिला हेडक्वार्टर पे ऐसी घटना होना, ये एक सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली बात है। और हम सबको, मैं पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबको सुनिश्चित करना है कि भविष्य में भी किसी की बेटी के साथ, नाबालिग या बालिग बेटी के साथ भी ऐसी भविष्य में घटनाएं न होनी चाहिए। मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ। कलेक्टर मैडम से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिया? जैसा कि मैंने जिला कलेक्टर मैडम से हम मिले हैं, उनको हमने बताया, विषय की गहराई को भी समझा है। हम उनको कहा है कि मैडम आप एक महिला है और एक छोटी सी बच्ची, एक महिला के साथ जो घटनाएं हुई है वो कितनी संवेदनशील है, आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। इसलिए जैसा कि बताया कि आरोपी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हमारी 2 मांगे थी कि हमारा जिस समाज से बालिका आती है वो राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला समाज है। और इसी वजह से हमें ये देखने को भी मिला है कि बाड़मेर का कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि आज इस समाज के साथ कहीं खड़ा हुआ नहीं है, न कोई MLA है, न कोई MP है। ये बहुत दुखद बात है। और इससे बड़ी घटना भी क्या हो सकती है? इससे बड़ी बाड़मेर कोई घटना नहीं हो सकती। आज तो हम सब ये चाह रहे थे कि सारे जनप्रतिनिधि आज इस जिला कलेक्टर में मौजूद हो और हम सब मिलके इस बेटी के न्याय के लिए हम सब पुकार करें। जिला कलेक्टर मैडम ने कहा है कि हम जल्द से जल्द जो बनता है, एक तो यहाँ की महिलाओं का जो मुद्दा था कि वहाँ जिस कॉलोनी में घटना घटी है वहाँ अवैध तरीके से शराब की दुकानें और नॉनवेज की दुकानें ऐसी लगी हुई है, तो कहा है कि सब जल्द से जल्द उसको हटवाया जाए ताकि उसको उस परिसर में ऐसी कोई वापस घटनाएं ना हो। ऐसे अपराधी घटना आगे से नहीं होगा। थैंक यू।